इस एल्बम को क्रिसेंडो म्यूजिक ने रिलीज किया था और कुछ वर्षों के बाद एक एल्बम आया जाने क्या देख लिया, उसको वीनस म्यूजिक ने रिलीज किया था। आज उसके बाद मैंने कुछ फिल्मों में प्लेबैक भी किया। बहुत मशहूर गायक शान, अभिजीत, अक्षया घोषाल जी जैसे पांच गायकों के साथ मुझे गाने का मौका मिला कुछ फिल्मों के लिए। के पुत्र संजीव दर्शन जी के संगीत में निर्देशन में भी गायन करने का मुझे मौका मिला। उस श्रृंखला में एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द ग्रेट लेजेंड पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ एक भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हृदय से पहले अनूप जी को मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे राष्ट्र के पावन समय पर, कि मैं प्रयागराज से हूँ, उन्होंने ये अपनी बात रखी कि तुम्हारे शहर में मैं आऊंगा, और वो प्रयागराज कल आ रहे हैं इस भजन का लोकार्पण करने के लिए। सनातन शास्त्र अनुसूची की लालित्य बोध कराती आ रही है। प्रयागराज की मिट्टी में जन्मे पले बड़े हुए भक्ति रखी कवि रखते नारायण प्रसाद अग्रवाल दास नारायण बीते 40 वर्षों से भजन रस काव्य संहिता बहाती आ रही है और भक्तिकाल के कवियों की परंपरा को अभिसूचित कर रही है। आज महाकुंभ नगरी प्रयागराज उनका अमृत महोत्सव समारोह पूर्वक मना रहा है और आह्लादित है। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज हमारे भाई एक बहुत बड़े कवि हैं जिसको हम कहते हैं नारायण। हम इसीलिए नारायण आप हेल्दी रहते हुए 100 साल जिए, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आप प्रयागराज में मेरा भजन रिलीज कर रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। सबको मेरा राधे राधे। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा अमृत महोत्सव की मुख्य अतिथि बने हैं। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। तो उसी हाला को, उसी प्याले को पी पी कर नारायण अग्रवाल जी आज दास नारायण बन गए। ये भजन तो आपने सुना ही होगा और इसके एक एक शब्द चित्र में अनूप जलोटा जी की मधुर वाणी से उसके भजनामृत रस में वर्षों से सराबोर होते रहे हैं। ये भजन यथावत लोकप्रियता की चरम शिखर तक पायदान पर स्थापित है। हम जो हमारी दीक्षा हुई है वो वृंदावन के एक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय की एक पीठ महाजीपुरा में है। उस संप्रदाय से मेरी माला दीक्षा कराई थी और उस संप्रदाय में 3 संप्रदाय वृंदावन के हैं। तो एक संप्रदाय का अनुकरण करते हुए मेरे पिताजी का नाम, मेरे बाबा का नाम देवनवारी लाल था, मेरे पिताजी का नाम श्रीनाथ और मेरा नाम नारायण है। तो 3 पीढ़ियों से मैं देख रहा हूँ भगवान कृष्ण की कृपा रही, यही मेरी परंपरा रही है। दरअसल स्वप्रयास और अप्रयास 2 तरह के कार्य होते हैं। आज के युग में स्वप्रयास होता है। हमने स्वप्रयास कोई कार्य नहीं किया कि पाठ्य पुस्तकों में जाए, इसके लिए मंत्री जी से मिलना है, यहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है। हाँ, इस दिशा में जब जागरूकता हुई है तो अब पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए, शामिल करने के लिए, उसमें निहित करने के लिए बातचीत चल रही है। और एक डॉक्टर हमारे हैं, दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारी कविताओं का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया है और जो प्रकाशित होने वाली वाराणसी है। क्रिसेंडो म्यूजिक इसको रिलीज कर रहा है और ये यूट्यूब के अलावा जितने भी ऑडियो के जो पोर्टल्स हैं, जिस तरीके से गाना.com है, iTunes है, एप्पल म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है, इस तरीके के सावन है, इस तरीके के बहुत से पोर्टल्स हैं और इंडिया में भी हैं और इंटरनेशनली भी हैं जो कि हिंदी गीतों को
एयर करते हैं और इसके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप हर पोर्टल में इसको पाएंगे। इसकी जो गीत का जो टाइटल है राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची, इस गीत का टाइटल है। और ये रामायण का वो हिस्सा है जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर रहे होते हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, और यहाँ से जब तैयारी हो रही होती है तो लंका में क्या हाल हो रहा होता है रावण के राज्य में, तो वो जो खलबली वहां पे मचती है उसी के ऊपर ये आधारित ये गीत है, राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची। ये भक्ति गीतों की हमारी ये शुरुआत हुई है और आदरणीय अनूप जलोटा जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। और इसी क्रम में और भी गीत आएंगे, क्या बोलते हैं, अभी गंगा मैया के ऊपर भी आएगा, शंकर भगवान के ऊपर भी आएगा, कृष्ण भगवान के ऊपर भी आएगा, और क्या बोलते हैं दुर्गा माता के ऊपर भी आएगा। सभी जो है ये बनाए जाएंगे। वो प्लानिंग में है, कि संगम में यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, कुंभ का कार्यक्रम होता है और माघ मेला लगता है और गंगा मैया की आराधना यहाँ पे होती है, उसके ऊपर भी गीत हम लोग बनाने जा रहे हैं।